हेलो, एम आई ऑडिबल? प्रहलाद, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है। तो ठीक है, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, धीरे धीरे बच्चे ज्वाइन करेंगे। जस्ट वेट, जस्ट शेयरिंग द फाइल। ओके, सो लास्ट प्रीवियस जो हमारा डिस्कशन हुआ था, उसमें हम लोगों ने एंटीना टर्मिनल इम्पीडेंस के बारे में डिस्कस किया था। क्लियर? एम आई क्लियर? तो तो उसी को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे, उसी के आगे का पोर्शन। ठीक है, तो जस्ट वेट करिए एक मिनट। मैं अगेन अपनी फाइल शेयर कर रहा हूँ। हम्म, ये सभी को क्लियर है? दिख रहा है? ये सभी को क्लियर है बेटा? तो देखिए, हमने लास्ट टर्म पे आप लोगों से एंटीना टर्मिनल इम्पीडेंस डिस्कस किया था, उसका डेरिवेशन भी किया था। और हमने एक रिजल्ट फाइंड किया था, दैट इज दिस: जेड मिनिमम इज इक्वल टू आर आर, ठीक है, इंटू 1 - रो स्क्वायर बाई रो स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर माइनस J 2 रो क्यू अपॉन रो स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर। ये रिजल्ट आया था हमारा। ठीक है, अब हम लोग इसके बेस आप क्वेश्चंस भी कर सकते हैं जब भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बेसिकली रेडिएशन रेजिस्टेंस। हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल भी हमने कराया है। तो रेडिएशन रेजिस्टेंस निकालते कैसे हैं, किस फॉर्मूले से आता है, कैसे आता है, ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। ये देखिए, बैक एंड पे हमने आपको बताया था रेडिएशन रेजिस्टेंस क्या होता है, ये डिफाइन कर चुके हैं हम पहले ही। ठीक है, अगर कभी आपसे एग्जाम में सपोज आगे कभी जैसे मान लीजिए आपसे इसका डेरिवेशन पार्ट के बारे में आपसे कोई डिस्कस करता है, तो डेरिवेशन भी आप इसका निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे ये भी मैं बता देता हूँ। तो देखिए, हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो हमारे पास पावर रिसीव हो रही है, मीन्स इफेक्टिव करंट की वजह से जो हमें पावर मिल रही है, दैट इज यहाँ से ही स्टार्ट करिएगा, क्योंकि पावर का डेरिवेशन है इससे पहले। तो पावर का डेरिवेशन हमको अभी यहाँ नहीं करना है फॉर रेडिएशन रेजिस्टेंस, हमें सीधे पावर से स्टार्ट करना होगा। वी हैव जस्ट एज्यूम दैट द received power in terms of effective current is given by eta naught ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में √2 इंटू आई इफेक्टिव स्क्वायर इंटू DL स्क्वायर बाई 12 पाई इंटू सी स्क्वायर। यहाँ पे DL क्या है? डिफरेंशियल लेंथ है, लेंथ ऑफ द एंटीना है। क्लियर? आई इफेक्टिव इज योर इफेक्टिव करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टिंग लेंथ ऑफ द एंटीना। क्लियर? ईटा नॉट क्या है? ईटा नॉट इज अ योर, यू कैन से a type of कांस्टेंट। क्लियर? जैसे ईटा हम रेडिएशन एफिशिएंसी बोलते हैं, तो यू में से दैट इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी। क्लियर? ओमेगा इज योर frequency, that is your you can say angular frequency. Clear? And c is your velocity of या speed of light. Clear? या EM wave. So इसको हमने जब सॉल्व किया, यहाँ पे हमने क्या किया, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा, तो 2/12 विल बी 6। तो यहाँ पे आपको मिल गया ये। ठीक है, एक्चुअली ये पावर का डायरेक्ट रिजल्ट हमने यूज किया है टू फाइंड द रेडिएशन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ से ही आपको स्टार्ट करना है जब भी रेडिएशन रेजिस्टेंस आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी आ गई वैल्यू। अब आपको पता है फॉर फ्री स्पेस जो हमारा ईटा नॉट होता है वो 120 पाई होगा।
फॉर फ्री स्पेस दिस इज डिफाइंड वैल्यू। तो फॉर फ्री स्पेस योर ईटा नॉट इज 120 पाई एंड ये ओमेगा बाई सी जो है ये हमारा पता है आपको कि ओमेगा इज योर 2 पाई एफ एंड सी इज सी। तो एफ बाई सी इज योर लैम्डा। तो यहाँ हमने इसको लैम्डा से रिप्लेस कर दिया तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा। ठीक है, अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, दैट विल बी 4 पाई स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर। ये वैल्यू हम यहाँ रखेंगे ओमेगा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की जगह इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो आपका ये इक्वेशन 1 इस तरह से कुछ कन्वर्ट हो जाएगा। ईटा नॉट की वैल्यू 120 पाई रख दिया फ्री स्पेस के लिए और यहाँ हमने ये वैल्यू रख दिया। अब आप देखिए जो हमें पावर मिल रही है दैट इज योर व्हाट, इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपको जो पावर रिसीव होगी पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 6 से इसको करेंगे तो 20 आ जाएगा एंड 20 इंटू 4 विल बी 80। तो 80 पाई स्क्वायर आई इफेक्टिव स्क्वायर डी एल स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब डी एल बाई लैम्डा का होल स्क्वायर हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यही हमारी एग्जैक्टली पावर है। ठीक है, जो फाइनल पावर रिसीव मिलती है दैट इज इन टर्म्स दैट इज लाइक दिस फॉर यू कैन से टाइप ऑफ डाइपोल। क्लियर। अब अगर आप मान लीजिए इसमें रेडिएशन रेजिस्टेंस निकालना है तो पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है, तो हमने पावर को आई स्क्वायर आर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, दैट इज आई इफेक्टिव स्क्वायर इंटू आर रेडिएशन इज इक्वल टू 80 पाई स्क्वायर इंटू डी एल बाई लैम्डा का होल स्क्वायर इंटू आई इफेक्टिव स्क्वायर। तो अब यहाँ से देखेंगे तो आई इफेक्टिव स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा लेफ्ट एंड राइट से, तो हमें रेडिएशन रेजिस्टेंस जो मिलेगा 80 पाई स्क्वायर इंटू डी एल बाई लैम्डा का होल स्क्वायर। यही आपके रेडिएशन रेजिस्टेंस है जिसपे हमारे कई सारे न्यूमेरिकल भी सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये आपको अगर डेरिवेशन पूछा जाता है रेडिएशन रेजिस्टेंस का तो आप ऐसे इसको कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड डेरिवेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। क्लियर। इसके बाद ये हम जो रेडिएशन रेजिस्टेंस है इसको डिफरेंट डिफरेंट एंटीना के लिए हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अभी आप देख रहे होंगे सामने हमने रेडिएशन रेजिस्टेंस निकाला है शॉर्ट लीनियर एंटीना के लिए। ठीक है, एक एंटीना टाइप है ये शॉर्ट लीनियर एंटीना। इस एंटीना की ये आप डायग्राम देख रहे होंगे, दिस इज योर शॉर्ट लीनियर एंटीना। ठीक है, ये इसका करंट डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे, दिस इज योर करंट डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर। इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि जो आपका इसमें रेडिएशन रेजिस्टेंस निकलता है शॉर्ट लीनियर एंटीना में ये क्या होता है, ये 1/4 टाइम होता है किसका, 1/4 टाइम्स ऑफ द रेडिएशन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो 1/4 ऑफ रेडिएशन रेजिस्टेंस किया है हमने, ये देख सकते हैं आप। जब इसका हमने शॉर्ट लीनियर एंटीना के लिए रेडिएशन रेजिस्टेंस निकालना है तो हमने यहाँ 1/4 से मल्टीप्लाई किया है किसको, जो हमें जनरल रेडिएशन पैटर्न मिल रहा था या रेडिएशन रेजिस्टेंस मिल रहा था। ठीक है, तो हमने इसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो 420 से आपका 80 हो गया तो ये 20 आ गया यहाँ पे, तो 20 पाई स्क्वायर एल बाई लैम्डा का होल स्क्वायर हो गया। पाई स्क्वायर इंटू 20 करेंगे तो आपको अराउंड 200 मिल जाएगा। ठीक है, अराउंड 200 मिल जाएगा। तो अगर आप इसको नॉर्मल वैल्यू पाई हटा के इसको नॉर्मल वैल्यू में रखेंगे तो दिस विल बी 200 एल बाई लैम्डा का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका रेडिएशन रेजिस्टेंस है फॉर शॉर्ट डाइपोल एंटीना, शॉर्ट लीनियर डाइपोल। क्लियर। सिमिलरली इफ यू फाइंड फॉर शॉर्ट वर्टिकल एंटीना जिसको हम मोनोपोल भी कहते हैं, क्वेश्चन में डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है फॉर ए पर्टिकुलर एंटीना पूछ लिया जाता है कि फाइंड रेडिएशन रेजिस्टेंस फॉर मोनोपोल, फॉर रेडिएशन रेजिस्टेंस फॉर शॉर्ट लीनियर एंटीना, तो आपको उसके रिगार्डिंग फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ देख रहे हैं रेडिएशन रेजिस्टेंस हमने मोनोपोल के लिए निकाला है या शॉर्ट वर्टिकल एंटीना भी इसको बोलते हैं। तो इसके लिए भी हमने क्या किया है, ये बेसिकली क्या होता है मोनोपोल, इसमें एक रिफ्लेक्टर यूज होता है एट द सेंटर, देख सकते हैं आप जहाँ पे हम इनपुट देते हैं वहीं पे एक रिफ्लेक्टर हमारा यूज होता है। और रिफ्लेक्टर की वजह से ही हमारी ये टोटल लेंथ जो है ये हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाती है। तो जो हमारा शॉर्ट जो ये डाइपोल है बेसिकली, ठीक है, शॉर्ट रिफ्लेक्टिंग डाइपोल भी इसको बोलते हैं, शॉर्ट वर्टिकल एंटीना में जो हमारी इफेक्टिव हाइट रहती है वो L/2 हो जाती है। तो ये जो h है ये L/2 के बराबर हो जाएगा, मीन्स L इज इक्वल टू आप 2h लिख सकते हैं। ठीक है, L इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ h, क्योंकि ये रिफ्लेक्टर प्लेन होती है जो बिल्कुल बीचों बीच होती है इस टाइप के एंटीना में। ठीक है, तो हाइट जो है इफेक्टिव हाइट हमारी ये रह जाती है और दैट इज इक्वल टू L/2। क्लियर। सो इसके लिए अगर रेडिएशन रेजिस्टेंस निकालते हैं मोनोपोल के लिए, क्योंकि एक ही पोल है इसमें, ठीक है, जैसे ये एक ही पोल है एक ही साइड, ठीक है,
तो दैट विल बी इक्वल टू 1/2 ऑफ शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल में हम पूरा लेंथ कंसीडर कर रहे थे, अभी पीछे आप देखे थे। ये देखिए शॉर्ट डाइपोल था, इसमें हम पूरी लेंथ ले रहे थे, इसमें कोई रिफ्लेक्टर यूज नहीं हो रहा था। लेकिन जब आप मोनोपोल की बात करेंगे तो केवल एक ही पोल कंसीडर करेंगे, एक ही साइड कंसीडर करेंगे, तो इसलिए हमारा जो एल है वो L/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस L/2 की वजह से ही, ड्यू टू दिस L/2, जो हमारा ये शॉर्ट रेडिएशन रेजिस्टेंस शॉर्ट डाइपोल का आया है, इसमें 1/2 से और बाहर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये देखिए 1/2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसको, जो रेडिएशन रेजिस्टेंस आया था शॉर्ट लीनियर डाइपोल के लिए, तो हमको मिल गया 10 पाई² इंटू L/λ का होल स्क्वायर। ठीक है, बट यू नो H=L/2 होगा, यहाँ से H=L/2। सो अगर H के टर्म में रखेंगे तो L=2H आ जाएगा, इसका रख दीजिए, तो 2H/λ का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 4H² हो जाएगा, 4 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा। तो 40 पाई² इंटू H/λ का होल स्क्वायर, और ये पाई स्क्वायर अगेन, पाई इज योर 3.14, पाई स्क्वायर करेंगे तो अराउंड 10 के आसपास जाएगी वैल्यू। 10 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग आपको 400 के आसपास जो ये पैटर्न मिलेगा, मीन्स पी रेडिएशन पैटर्न, आपको रेडिएशन रेजिस्टेंस जो मिलेगा 400 इंटू H/λ का होल स्क्वायर मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ हाइट। दिस इज योर फॉर मोनोपोल। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज रेडियो कम्युनिकेशन लिंक। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? इज देयर एनी डाउट टू एनीवन? से मैं एक क्वेश्चन भी आपको करा देता हूँ, एक मिनट वेट करिएगा। एक क्वेश्चन भी हम आपको करा दे रहे हैं रेडिएशन रेजिस्टेंस पे। ट्यूट में भी क्वेश्चंस हैं, आप लोग ट्यूट के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी मैं करा दे रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग, मैं बोल रहा हूँ, प्लीज नोट डाउन। मेरी आवाज आ रही है सभी को? एम आई यस ऑडिबल? सर। तो यस सर। ये रेडिएशन रेजिस्टेंस जो भी बताया है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन लिखिए, ए मैक्सिमम करंट कैरिड बाई, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था। ए मैक्सिमम करंट carried by λ/40 antenna रुको रुको, so a maximum current carried by λ/40 antenna is 125 125 एम्पियर एक मिनट यार, एक मिनट, सभी को दिख रहा है ये? यस सर। एक मिनट बेटा, एक मिनट, इसको एम्पियर कर लीजिएगा, दिस इज योर एम्पियर। ठीक है, ए मैक्सिमम करंट कैरिड बाई, एक मिनट एक मिनट, फिर से मैं लिख दे रहा हूं, a maximum current carried by λ/40 antenna is 125
एम्पियर, ठीक है, दिस इज 125 एम्पियर। ठीक है, फुल स्टॉप। कैलकुलेट द पावर रेडिएटेड बाय एंटीना, कैलकुलेट द पावर radiated by antenna radiation resistance and efficiency. If loss resistance is 1 ohm, कैसे करेंगे? लॉस रेजिस्टेंस इज 1 ohm, बताइए कैसे करेंगे इसको? सर पावर रेडिएटेड का फॉर्मूला लगा। अच्छा, तो गिवन क्या है आपको पहले लिख लीजिए। गिवन है फॉर एंटीना, लेंथ आपको गिवन है, दैट इज dl इज λ/40 गिवन है आपको, ठीक है। और आपको क्या गिवन है? करंट आई गिवन है, दैट इज एसी करंट, ठीक है। आई RMS गिवन है, कोई एसी करंट भी बोलते हैं, 125 एम्पियर। रेडिएटेड पावर निकालनी है इसमें, रेडिएशन रेजिस्टेंस निकालना है और एफिशिएंसी निकालनी है, ठीक है। इतनी चीजें निकालनी है और लॉस रेजिस्टेंस गिवन है 1 ohm। तो कैसे सॉल्व करेंगे बताइए, कैसे सॉल्व करेंगे? सर पावर रेडिएटेड का फॉर्मूला। सॉल्व करिए, बताइए आंसर कितना आएगा। देखिए, अब इसमें आपको पहले तो सबसे पहले आपको क्या निकल सकता है डायरेक्टली? आप रेडिएशन रेजिस्टेंस डायरेक्टली निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी हमने पीछे बताया आपको, द रेडिएशन रेजिस्टेंस अगर आप निकालते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है। तो रेडिएशन रेजिस्टेंस आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। आर रेडिएशन इज इक्वल टू क्या होता है? 80 पाई स्क्वायर सर 80 पाई स्क्वायर डीएल बाई डीएल, लैम्डा का होल। अभी बताया था ये पीछे भी, ठीक है, ये पहले ही बता चुके थे हम। तो 80 ये जनरल फॉर्मूला है, ये किसी पर्टिकुलर एंटीना के लिए नहीं है, ये जनरल एंटीना रेडिएशन रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर आप किसी स्पेसिफिक के लिए पूछेगा तो यहाँ पे स्पेसिफिकली देगा कि जैसे मोनोपोल के लिए फाइंड करिए या इसके लिए करिए, तो आपको उसी का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। 80 इंटू पाई स्क्वायर डीएल की वैल्यू रख देंगे कितनी? λ/40, और यहाँ नीचे भी लैम्डा आ रहा है, इस पे स्क्वायर कर देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये? 0.4934 ओम आ जाएगा। ये आ गया रेडिएशन रेजिस्टेंस, यही आ रहा है। तो एक आंसर आपका आ गया यस 0.4934, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे देखिएगा, जो हाँ एक चीज हमने यहाँ गलत लिख दिया है। देखिए क्वेश्चन में दिया था मैक्सिमम करंट कैरिड बाय दिस, ये मैक्सिमम करंट है, नॉट आरएमएस करंट है। ये हमने यहाँ पे गलती से आरएमएस लिख दिया है, आरएमएस हमको निकालना पड़ेगा क्योंकि मैक्सिमम करंट दिया है, आपको डायरेक्ट आरएमएस करंट नहीं दिया है। क्या दिया है? मैक्सिमम करंट। तो आपको आरएमएस करंट निकालना पड़ेगा। तो आरएमएस करंट क्या होती है? हु विल टेल? आरएमएस करंट निकालना सर आई पड़ेगा मैक्स क्योंकि अपॉन रूट 2। गुड। तो आप आरएमएस करंट अगर निकालेंगे मैक्सिमम करंट के थ्रू, तो दैट इज Im/√2। और Im की वैल्यू कितनी है? 125 एम्पियर है, इसको √2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 88.38 एम्पियर, 88.38 एम्पियर। तो देखिए IRMS आ गया, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? जब IRMS आ गया तो आप सीधे
पावर निकाल सकते हैं क्या? रेडिएटिव पावर, रेडिएटिव पावर निकाल सकते हैं? रेडिएटिव यस पावर क्या सर। होगा? I/RMS² इंटू रेडिएशन रेजिस्टेंस। ठीक है, I/RMS² इंटू रेडिएशन रेजिस्टेंस। तो I/RMS² कितना हो जाएगा? 88.38 का स्क्वायर, और रेडिएशन रेजिस्टेंस आपने निकाला है 0.4934। कितना आंसर आ जाएगा ये? सही है, कितना आंसर आ जाएगा? सर 3854.6। 3, हाँ ठीक है, इसको आप किलोवाट में लिखेंगे तो 3.8539 किलोवाट, यही आंसर आएगा रेडिएटिव पावर। बताइए, सही है? यस सर। तो देखिए ये आंसर आ गया, रेडिएशन रेजिस्टेंस आपका आ गया। यस। अब हमको क्या निकालना है? एफिशिएंसी। यस सर। लॉस रेजिस्टेंस आपको गिवन है, तो मैं यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो ये आपको एफिशिएंसी निकालना है, ठीक है। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए आपको पता है कि वी नो दैट ईटा आर, एफिशिएंसी क्या होता है? रेडिएशन रेजिस्टेंस। आप पावर के टर्म में भी रख सकते हैं, ठीक है, अगर लेकिन पावर के टर्म में आपको फिर लॉस पावर निकालनी पड़ेगी, और लॉस पावर आपको गिवन नहीं, आपको लॉस रेजिस्टेंस गिवन है, तो आप रेजिस्टेंस के ही टर्म में रखिए, ठीक है। तो आर रेडिएशन अपॉन आर रेडिएशन प्लस आर लॉस, ठीक है। तो इससे क्या होगा? अब आप रेडिएशन रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर आप देखें, तो रेडिएशन रेजिस्टेंस हमारा जो है कितना है? 0.4934 है, इसको रख दीजिए 0.4934, ठीक है। और जो यहाँ पे भी आ जाएगा 0.4934, प्लस लॉस रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम। सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा? सॉल्व करिए। सर 0.3303। ठीक है, ये आ गया ईटा आर। इसको आप परसेंटेज में निकालेंगे, परसेंटेज में तो आ जाएगा 33% के आसपास, अराउंड, ठीक है, 33%। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन समझ में आ गया? ये क्वेश्चन समझ में आ गया? ऐसे ही ट्यूट में यस भी यस सर। सर। आपके क्वेश्चंस हैं, तो वो भी ऐसे ही करने हैं, इन द सिमिलर फैशन। आपको सारे फॉर्मूले पता होंगे तो आप आराम से उसका आंसर निकाल सकते हैं। दिक्कत तब आएगी जब आपको कोई चीज़ पता नहीं होगी, कोई फार्मूले नहीं मालूम होंगे, तो क्वेश्चन फिर सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ फार्मूले पे फोकस करिए, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन लिखिए, मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को, इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द डायमेंशंस ऑफ ए हाफ वेव डाइपोल एंटीना। Calculate the dimensions of a half-wave dipole antenna operating at 100 megahertz in free space. Operated at 100 megahertz in free space. सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। Calculate the dimensions of a, आवाज आ रही है? Calculate the dimensions of a half-wave dipole antenna operated at 100 megahertz in the free space. मैं लिख देता हूँ, इससे कोई दिक्कत ना हो आप लोग को, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। Calculate the dimensions of a half-wave dipole
half wave dipole antenna operating at 100 megahertz ठीक है, in the free space what is its radiation resistance? What is its radiation resistance? ठीक है, given give the total power radiated, given लिख लीजिएगा, ठीक है, given the total power ये बल्कि आपको फाइंड करना है, नॉट अ गिव, कि अब इसको हटा दीजिए, यहाँ लिखिएगा फाइंड, ठीक है, स्टेटमेंट है फाइंड द टोटल पावर रेडिएटेड if it is fed with a current of ये मैक्सिमम करंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, एम्पलीट्यूड, यहाँ पे भी आपको IRMS करंट निकालनी पड़ेगी 25 एम्पियर। सभी ने नोट कर लिया? सभी ने नोट कर लिया? यस सर। अब जैसे इसमें दो चीजें पूछी गई, एक तो आपको क्या क्या निकालना पड़ेगा मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपसे पूछा गया है कैलकुलेट द डायमेंशंस ऑफ ए हाफ वेव डाइपोल एंटीना। तो डायमेंशंस का मतलब समझ रहे हैं? डायमेंशंस का मतलब है कि आपको उसकी लेंथ निकालनी पड़ेगी। डायमेंशन का मतलब क्या है? लेंथ। और चूंकि हाफ वेव डाइपोल है तो हाफ वेव डाइपोल में जो लेंथ होगी वो λ/2 होगी। इसको हाफ वेव इसीलिए बोलते हैं, हाफ वेव डाइपोल एंटीना में जो लेंथ होगी वो λ/2 होगी। अब λ/2 आप तब निकाल पाएंगे जब आपको लैम्डा पता होगा। तो लैम्डा कैसे निकालेंगे? लैम्डा इज इक्वल टू C/F होता है, तो C/F/2 कर देंगे। C की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। F आपको गिवन है, F कितना गिवन है? 100 मेगाहर्ट्ज। देखिए ये 100 मेगाहर्ट्ज गिवन है, तो 100 × 10⁶ हो जाएगा। इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको लेंथ मिल जाएगी। लेंथ कितनी मिल जाएगी? सॉरी, आपको क्या मिल जाएगा? ये λ/2 मिल जाएगा। हाँ सही, लेंथ मिल जाएगी। लेंथ कितनी मिल जाएगी आपको? सॉल्व करिए। 1.5 मीटर मिल जाएगी। आ रहा है कुछ? 1.5 मीटर देखिए। यस सर। हाँ तो अब इसके आपने डायमेंशन निकाल लिया। डायमेंशन में आपका एक लेंथ, पहला डायमेंशन आपका जो पैरामीटर है वो लेंथ है। तो आपको पता चल गया जो एंटीना है उसकी लेंथ 1.5 मीटर है। तो एक तो ये निकल आया डायमेंशन में, ठीक है। अब आपको निकालना है रेडिएशन रेजिस्टेंस। रेडिएशन रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? पूछा गया ना व्हाट इज इट्स रेडिएशन रेजिस्टेंस। देखिए तो रेडिएशन रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? हेलो, 80 पाई स्क्वायर DL बाई DL बाय लैम्डा का लैम्डा होल, तो ये आ जाएगा 80 पाई स्क्वायर DL। लेंथ आपने निकाल लिया 1.5 मीटर, ठीक है। लैम्डा आपको पता है C/F होता है, तो वो आप डायरेक्टली रख देंगे यहाँ पे, दैट इज 3 × 10⁸ और ये F वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, दैट इज 100 × 10⁶ का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 10⁶ ये कैंसिल हो जाएगा 10⁸ से, तो कितना आएगा? सॉल्व करिए। ये हो जाएगा 80 पाई स्क्वायर 1.5/3, कितना आएगा?
0.5 इसका स्क्वायर करिए। 0. ये आएगा। यस इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा? सर 197.39. एक मिनट बेटा, एक मिनट। 197 आ रहा है, एक मिनट। ये आ गया 125, तो 197 आ रहा है। यस सर। अच्छा, आंसर हमें लग रहा है कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या? एक मिनट रुक जाइए बेटा। .75 होगा ना ये? नहीं, 0.5 इंटू, एक मिनट रुकिएगा। 0.5 ठीक है, 0.25। कितना आ रहा है आंसर? 1 सर 197. 197.39। अच्छा, 197 पॉइंट कितना आ रहा है? 197 पॉइंट। 39.39। अच्छा, ओम है ना? ठीक है, अगर रेडिएशन रेजिस्टेंस आ गया तो आप रेडिएटिव पावर भी निकाल सकते हैं। P रेडिएटिव पावर, दैट विल बी व्हाट? IRMS स्क्वायर इंटू R रेडिएशन। और IRMS की वैल्यू क्या रखेंगे? IM/√2। और R रेडिएशन रेजिस्टेंस आपने निकाल लिया है 197.39। कितना आएगा? इसको सॉल्व करिए। IM की वैल्यू आपकी गिवन है 25 एम्पियर। दिस विल बी 25/√2 का होल स्क्वायर इंटू 197.39। सॉल्व करो जरा इसे। सर 61.68 किलो. कितना आ रहा है? 61 68 किलोवाट. अच्छा, सॉरी, किलोवाट। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्लियर है सभी को? यहाँ तक किसी को कोई यस डाउट? सर. इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? रेडिएशन रेजिस्टेंस, एफिशिएंसी एंड पावर से कोई डाउट तो नहीं किसी को? बताइए बेटा। नो सर। ठीक है, हम लोग जो अगला हमारा टॉपिक है, ठीक है, यस सर। अगला जो टॉपिक है वो है आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट वेट करिएगा। ये रेडियो कम्युनिकेशन लिंक। हैव यू हर्ड अबाउट रेडियो कम्युनिकेशन लिंक? क्या होता है रेडियो कम्युनिकेशन? हम्म, बताइए, रेडियो कम्युनिकेशन लिंक क्या होता है? बताइए बेटा। Sir, हेलो। transmission of signals through electromagnetic waves. अच्छा,
और कोई? और कोई बताएगा? एक रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम का आपने ब्लॉक डायग्राम पढ़ा होगा, ठीक है, जिसमें ट्रांसमीटर होता है, जिसमें रिसीवर होता है। बताइए, पढ़ा है? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यस सर, पढ़ा है। हाँ, तो उसके रिगार्डिंग आप बताइए कि मतलब कैसे हमारा ब्लॉक डायग्राम वर्क करता है। पिछले वाले क्वेश्चन में भी जो हमने बताया है, ये वाले में, ये जो डाइपोल वाला बताया ना, इसमें एक चीज आप लोग थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। ये जो हाफ वेव डाइपोल है, चूंकि हम लोग हाफ वेव डाइपोल यूज कर रहे हैं ना क्वेश्चन में, हाफ वेव डाइपोल, इसमें जो रेडिएशन रेजिस्टेंस होती है, ये ये एक्चुअली निकल के, इसको आप यहाँ से मत रखिए, इससे मत पिक करके रखिए, क्योंकि इस फार्मूले में हम लोग जो है जो निकाल रहे हैं, यहाँ पे हमने डायरेक्ट जनरल फार्मूला रख दिया है, और जनरल फार्मूले पे हम डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे हमें रेडिएशन, जैसे भी हमने मोनोपोल के लिए निकाला था, आपने देखा, तो मोनोपोल में हमने क्या किया है, एक मिनट दिखा देते हैं। मोनोपोल में हमने देखिए जैसे 1/2 से मल्टीप्लाई किया है ना, यहाँ पे 1/4 से मल्टीप्लाई हुआ था शॉर्ट डाइपोल में। तो ऐसे ही जो हमारा ये हाफ वेव डाइपोल होता है, इसमें ये डायरेक्ट हम फार्मूला, ये वाला जनरल फार्मूले से हम निकाल रहे हैं, इसीलिए आंसर थोड़ा गड़बड़ आ रहा है। ये जनरल फार्मूले में हम नहीं रखेंगे, ये चीज हमारी जो फार्मूला है वो अलग हो जाता है रेडिएशन रेजिस्टेंस के लिए, इसी से निकल के आता है, लेकिन ये मॉडिफाइड फॉर्म में आता है। ये 80 पाई स्क्वायर, ये तो जनरल फार्मूला है। जनरल फार्मूले को अगर हम हाफ वेव डाइपोल के लिए निकालेंगे, जैसे अभी हमने मोनोपोल के लिए निकाला, तो हमारी वैल्यू अलग हो गई ना रेडिएशन रेजिस्टेंस। ऐसे ही हाफ वेव डाइपोल के लिए भी अलग वैल्यू होती है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करिएगा। एक मिनट, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, इसीलिए आंसर थोड़ा गड़बड़ आ रहा है यहाँ पे। मैं बता देता हूँ, एक मिनट रुकिएगा, क्या गड़बड़ी है। इसको आप लोग भी सही कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक है, देखिए, जैसे एक पेज पे मैं पहले फिर से आपको बता देता हूँ, यहीं पे जहाँ पे हम कंटिन्यू कर रहे थे, इसी पेज के आगे मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। देखिए, जैसे जो हमारा एक एंटीना होता है, दैट इज क्वार्टर वेव मोनोपोल, क्या बोलते हैं उसको, क्वार्टर वेव मोनोपोल, ठीक है? तो फॉर क्वार्टर वेव मोनोपोल, एक मोनोपोल होता है, ये क्वार्टर वेव मोनोपोल है, ठीक है? द रेडिएशन रेजिस्टेंस इज, radiation resistance is R radiation is equal to 36.5 ओम, ये होता है, ठीक है? ये फिक्स है, ये मतलब यही वैल्यू होती ही है। क्वार्टर वेव मोनोपोल होगा तो रेडिएशन रेजिस्टेंस आपका ये होना, ये रहेगा, ठीक है, दैट इज 36.5, ठीक है? ये आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसे ही फॉर हाफ वेव डाइपोल, जो हम हाफ वेव डाइपोल की बात कर रहे थे, फॉर हाफ वेव डाइपोल, कॉमा, जो पावर रेडिएटेड होती है, power radiated through a complete spherical surface, हाफ वेव डाइपोल में जो पावर रेडिएट होती है वो थ्रू ए कंप्लीट स्फेरिकल सरफेस होती है, ठीक है? इट मींस
हम कह सकते हैं कि जो hence for the same current comma the power radiated is double